दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी चिरैया की साइकिल। श्रेया के लिए शाम मतलब छत से बादलों में पिघलते सूरज को देखना। पर जब से शादी के बाद मुंबई आई तो जैसे छत से नाता ही टूट गया। बाहर वो ज्यादा जाती नहीं थी, बस इन दड़बे नुमा फ्लैट्स की बालकनी से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन आज श्रेया एक्साइटेड थी बालकनी में आने के लिए, क्योंकि उसकी नई दोस्त बनी दीक्षित आंटी पहली बार अपनी पोती को साइकिल चलाना सिखाने जा रही थी। साइकिल, ये शब्द ही उसको रोमांच से भर देता। सपने में अक्सर वो दुपट्टे को कमर पे बांधे खुद को आसमान में साइकिल चलाते हुए देखती थी। वो अलग बात है कि असल में वो कभी अकेले बाजार तक नहीं गई थी। बालकनी से दीक्षित आंटी को देख के श्रेया ने ऑल द बेस्ट का इशारा किया तो उसके हाथों में सजी ढेरों कांच की चूड़ियां खनखनाई और वो उनको देखकर मुस्कुरा दी। बचपन से ही उसको कांच की चूड़ियों का शौक था। हर बर्थडे पर उसके पापा उसको कांच की चूड़ियां लाके देते। पापा उसको चिरैया कह के बुलाते थे। उनकी लाडली बेटी थी वो, जिसको उन्होंने कभी भी बड़ा होने ही नहीं दिया। दीक्षित आंटी की पोती गिरती संभलती साइकिल चलाने लगी थी और श्रेया अपने जैसलमेर अपनी पुरानी यादों की ओर लौट पड़ी। जब वो पैदा हुई थी तो बहुत कमजोर थी। कई दिनों तक डॉक्टर ने उसको शीशे के बक्से इनक्यूबेटर में रखा था। बड़ी मन्नतों के बाद वो ठीक होके घर आई। बस तब से ही शायद उसकी हिफाजत करना पूरे परिवार का धर्म बन गया। उसके लिए कुछ खास करना घर में सबके लिए आम सी बात थी। लुका छुपी खेलते वक्त भी सारे भाई उसको बता के ही छुपते थे, श्रेया मैं टेबल के नीचे और मैं बेड के नीचे, मैं तो देख तेरे लेफ्ट में ही रहूंगा। वो भी खुशी खुशी सबको थप्पी कर देती। उसको ये लाड़ प्यार अच्छा ही लगता था, बस कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता था। बचपन से पापा उसको स्कूल छोड़ने आते थे, वो तो ठीक था, लेकिन कॉलेज में भी पापा छोड़ने आए तो थोड़ा अजीब लगता है ना। उसकी सारी सहेलियां स्कूटी चला के कॉलेज आती और वो पापा के साथ। फाइनल ईयर में जब पिकनिक आई तो कितनी मिन्नतों के बाद उसको जाने की परमिशन मिली। पहली बार वो घर के किसी भी सदस्य के बिना बस में बैठी थी। ये सोच सोच के वो अपना मुस्कुराना रोक ही नहीं पा रही थी कि अचानक बस ही रुक गई। ड्राइवर बोला, मेम साहब कोई हमारा पीछा कर रहा है। सभी के दिमाग में 50 ख्याल आने शुरू हो गए। कोई डाकू तो नहीं? डाकू नहीं, चोर चोर चोर। किसी का सरफिरा आशिक भी हो सकता है। अभी बता दो किसके पीछे भाई। सारी लड़कियों ने एक दूसरे को सफाई देना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल बस से नीचे उतरी। लड़कियां ऊंचक उचक के खिड़की से बाहर झांक रही थीं। श्रेया ने जब खिड़की से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे बस के पीछे स्कूटर चलाते हुए उसके पापा ही चले आ रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। बस में बैठी श्रेया खिड़की से प्रिंसिपल और पापा दोनों को देखे जा रही थी। उनकी बातें तो उसको सुनाई नहीं दी, लेकिन वो जानती थी कि पापा प्रिंसिपल को समझा रहे होंगे कि भाई सुबह चाय के साथ उसको बिस्कुट दिया जाए, नाश्ते के बाद उसको बादाम वाला दूध पीने की आदत है, और दिन में 3 फ्रूट जरूर खिलाए जाएं, और रात को सोने के पहले सर में तेल की मालिश। और फिर जो होना था वही हुआ। कॉलेज की दूसरी लड़कियों को लेकर बस पिकनिक के ले जा रही थी और श्रेया पापा के स्कूटर पे बैठ के घर को। 2 दिन तक उसका मुंह देखे बिना रहने के ख्याल से मुरझाए पापा का चेहरा अब पूनम के चांद की तरह खिल गया था और श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल। पूरे रास्ते उसने पापा से बिल्कुल बात नहीं की। घर पहुंच के उसने जो गुबार निकाला, सब के सब दंग रह गए। अगर ऐसा ही करना था तो मुझको पिकनिक पे भेजा ही क्यों? पता है सारी फ्रेंड्स हंस रही थी मुझ पे।
अब मैं सीधा एग्जाम देने जाऊंगी, कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगी मैं आपकी वजह से। उसके पापा हैरान होकर बोले, अरे भाई ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, हैं? जब श्रेया की तीखी सवाल करती नजरें भी पापा के हैरानी भरे भावों को नहीं बदल पाईं तो वो नहीं कुछ भी नहीं कहते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो उठी तो एक जिद के साथ। वो सुबह कमरे से निकली और सबके सामने ऐलान कर दिया, अब मैं स्कूटी चला के ही कॉलेज जाऊंगी। श्रेया का यह ऐलान सुनते ही पानी भरते पापा रुक गए, क्रिकेट खेलते छोटू के हाथ से बैट छूट गई और चाचू के हाथ से रेजर तो कट ही मार गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सब जोर जोर से हंसने लगे। चाचू बोले, क्या श्रेया सुबह सुबह कॉमेडी है। उसकी इतनी संजीदगी भरी बात की ऐसे खिल्ली उठते देखकर उसको इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया छोटू के बैट से सारे पानी के मटके फोड़ दे। पर ऐसा कुछ भी न करते हुए वो बोली, मैं बहुत सीरियस हूं और मुझको स्कूटी चलानी सीखनी है। छोटू बोला, दीदी साइकिल चलानी आती नहीं तो आप स्कूटी कहां से चलाओगे। छोटू ने ताना तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उसको घर के हर कोने की पदयात्रा करनी पड़ी, वो भी भागते हुए। अचानक श्रेया ने पदयात्रा रोकी और अपनी जिंदगी का सबसे अहम सवाल किया, मुझे बचपन में कभी साइकिल क्यों नहीं मिली। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। ये सुनते ही सब ऐसे सकपकाए जैसे ये सवाल ही आउट ऑफ कोर्स हो। तभी ताई जी बोली, अरे छोटी बच्ची को बाहर ज्यादा भेजते तो नजर ना लग जाती, पर फिर बड़ी भी तो हुई। श्रेया चिढ़ के बोली तो उसके 24 घंटे न्यूज चैनल देखने वाले पापा ने कहा, देखो अकेले तो लड़की को कहीं भेजना नहीं हमको, और हमारे घर के सामने वाला चौराहा आए दिन वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। नहीं बेटा, तुम कैसे हैंडल करोगी। माँ, जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो परेशान होके बोली, क्या साइकिल दिलानी थी क्या। अरे अगर बच्चों को अंडे में रखोगे तो वो उड़ना सीखेंगे कैसे। खैर, फिलहाल श्रेया अपने अंडे मतलब अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी छोटू वहां आया और धीरे से बोला, दीदी चलो गार्डन में। छोटू की जिद की वजह से आखिर वो मान गई। वहां जाते ही उसके सामने एक पुरानी साइकिल खड़ी थी। छोटू बोला, मेरी तो आपको छोटी पड़ेगी और कोई बड़ा साइकिल चलाता नहीं है, तो ये पापा की पड़ी थी पुरानी, चलती है पर थोड़ा अटक अटक के, कोई बात नहीं। श्रेया मुस्कुराई और जोर से उसको गले लगा के रो पड़ी। तो छोटू भी इमोशनल होके बोला, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। श्रेया उठी और अपने सपनों की साइकिल पे सवार हो गई। साइकिल की सीट पर बैठे हैंडल को पकड़े हुए उसको इतना आत्मविश्वास महसूस हुआ कि जैसे वो कुछ भी कर सकती है। उसने जैसे ही साइकिल चलानी शुरू की, अचानक एक पेडल जाम हो गया। उसने बहुत जोर डाला, पेडल तो हिला नहीं, पर वो लड़खड़ाते हुए धड़ाम से गिर पड़ी। आवाज सुनते ही सभी लोग वहां आ पहुंचे। श्रेया के घुटने छिल गए थे, कोहनी से खून निकल आया था। आज तक जिसको एक खरोंच भी नहीं लगने दी थी किसी ने, उसको ऐसी हालत में देख के सब बेहद घबरा गए। सबसे पहले ताई जी बोली, देखा लग गई ना नजर। पापा आग बबूला हो गए, बोले, बस अब कोई बचकानी जिद नहीं। पापा को इतने गुस्से में श्रेया ने कभी नहीं देखा था और न ही उसको कभी इतनी चोट लगी थी। अब कपास में रखी गुड़िया को इतनी चोट लगेगी तो डर तो वो भी जाएगी ना। इसलिए उस दिन के बाद साइकिल का चैप्टर ही खत्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA।
साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। श्रेया को लगी चोटें भी ठीक हो गईं, सिवाय एक के जो उसके आत्मविश्वास को लगी थी। पर जिंदगी तो रुकती नहीं। उसने एमकॉम किया, बच्चों को घर में ट्यूशन भी दिए। उसकी शादी की बात भी चली विपिन के साथ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। विपिन का परिवार अजमेर में था, लेकिन नौकरी की वजह से वो मुंबई में अकेला रहता था। जब वो श्रेया से मिलने आया तो उसके पहले सवाल ने ही सबको हिला दिया था। क्या मैं श्रेया से अकेले में बात कर सकता हूँ? अकेले, ये शब्द सुनते ही सब सकपका गए। लेकिन रिश्ता बुआ जी लाई थी तो कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। श्रेया भी ऐसे किसी लड़के के साथ कभी अकेले नहीं बैठी थी। उसको हाथ के नाखूनों को मुंह में दबाते देख विपिन ने कहा, सेम ऐसे ही नर्वस हुआ था मैं इंजीनियरिंग के रिजल्ट वाले दिन। ये सुनते ही श्रेया ने तुरंत नाखून चबाना बंद कर दिया। विपिन ने पूछा, तो कुछ बताइए अपने बारे में। श्रेया तो बिल्कुल घबरा गई और इधर उधर देखने लगी, कहीं से पापा, चाचू या छोटू ही आ जाए। पर वहां कोई भी था नहीं, सो बोलना ही पड़ा। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं एक लड़की हूँ, नाम श्रेया है। मैंने एमए किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं बताने के लिए। ये सुनते ही विपिन हंसने लगा। अच्छा, तो मैं भी जैसा कि आप देख रही हैं एक लड़का हूँ, नाम विपिन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वैसे मेरे बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, अगर आप सुनना चाहें तो। श्रेया, जो कि अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, आखिर जोर से हंस पड़ी। कितना अजीब है ना, जो परिवार श्रेया को कहीं अकेले जाने ही नहीं देता था, वो अब उसको एक लगभग अजनबी लड़के के साथ अजनबी शहर भेजने को तैयार हो गया। अब उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे, मतलब श्रेया को मुंबई में 3 महीने। ये शहर अच्छे से ज्यादा बड़ा लगा था उसे। इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतना बड़ा समंदर और इतने सारे लोग। जब विपिन ने उससे पूछा, तो कैसा लगा तुम्हें मुंबई, उसने अपनी दोनों बाहों को पूरी तरह फैलाते हुए कहा, एक्स्ट्रा लार्ज, सब कुछ एक्स्ट्रा लार्ज है यहाँ पे। सब ठीक ही था, पर जैसे एक बात रह गई थी। वो अभी भी अंडे से निकल के उड़ नहीं पाई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। उसने पहली कोशिश की थी, लेकिन ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। शादी के बाद तो ऐसा ही सोचने लगी थी वो कि अब वो साइकिल चला के करेगी भी क्या। अब तो उसका आसमान भी बदल गया था, वो उड़ेगी कैसे। इतना मन भर गया था उसका कि जब भी विपिन खाली वक्त में बाहर जाके ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने की बात करता तो वो मुझे घर पे रहना पसंद है कह के इस बात को टाल देती। डोरबेल की आवाज से उसको एहसास हुआ कि आज बालकनी में बैठे कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया था उसे। ये विपिन के आने का टाइम था। अंदर आते ही विपिन सोफे पे ढह गया और आंखें बंद कर लीं। आंखें खोलते ही सामने चाय दिखी। विपिन मुस्कुराया, बोला, बीवी हो तो ऐसी। पहला घूंट पीते ही चौंका और पूछा, ये क्या है चाय में? श्रेया ने आंखें मींचते हुए कहा, गुड़। विपिन उसको हैरानी से देखने लगा। श्रेया बड़ी मासूमियत से बोली, वो शक्कर खत्म हो गई थी।
हर संडे आप चलते हैं सुपरमार्केट, पर इस महीने आप बिजी रहे हो तो हो नहीं पाया। विपिन ने चाय का कप टेबल पे रखते हुए कहा, तो तुम ही चली जाती। सॉरी, आजकल काम ज़्यादा है, थोड़ा बिजी हूँ। इस हफ्ते भी बहुत लोड है। एक काम करना, तुम अकेले चली जाना। अकेले, ये शब्द किसी सनसनी से कम नहीं था श्रेया के लिए। वो कहीं अकेली बाहर जा ही नहीं सकती, इस बात पे उसको इतना विश्वास हो गया था कि इस अटूट विश्वास को विपिन भी नहीं तोड़ पाया। वो भी अगली सुबह की चाय के साथ समझ गया कि श्रेया नहीं जाएगी सुपरमार्केट। वो बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। श्रेया ने भी कुछ नहीं कहा। क्या कहती कि आज तक वो किसी नुक्कड़ की दुकान पे तक अकेले नहीं गई, तो सुपरमार्केट कैसे जाएगी? विपिन हंसता, क्या सोचता उसके बारे में। वैसे अब भी क्या सोच रहा होगा? कितनी अड़ियल और गुस्सैल है ये लड़की। शायद ऐसा ही कुछ। जब भी शादी की बात चलती है तो पूछा जाता है, लड़की को घर सजाना आता है कि नहीं, खाना बना लेती है कि नहीं। तो ये क्यों नहीं पूछा जाता कि उसको साइकिल चलानी आती है कि नहीं? ये भी तो जरूरी बातें हैं, कोई पूछता क्यों नहीं? दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। उस शाम जब श्रेया बालकनी में उदास बैठी थी, दीक्षित आंटी ने उसको नीचे आने का इशारा किया। उसका मन नहीं था, फिर भी नीचे गई। नीचे पहुंचते ही दीक्षित आंटी बोली, बेटा आज घुटनों में बड़ा दर्द है, तुम ही रिंकी को साइकिल चलाना सिखा दो। वो इसको साइकिल चलाना सिखाए, पर उसे खुद कहाँ आती थी। इससे पहले वो कुछ कहती, दीक्षित आंटी तो पीछे की बेंच पे जम गई। रिंकी, जो कि अनंत काल से साइकिल की रट लगा रही थी, उससे कुछ कहने का तो मतलब ही नहीं बनता था। श्रेया फंस चुकी थी। खुद को संभालते हुए बोली, ये साइकिल है, ये इसकी सीट, ये पेडल, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। ये कहने के बाद 1 मिनट भी वहां नहीं रुकी, सीधा अपने फ्लैट में जाके रोने लगी। साइकिल सिर्फ सीट, पेडल या हैंडल नहीं थी उसके लिए। साइकिल तो चाबी थी अंडे की, उड़ान की, उसके आत्मविश्वास की। श्रेया ने अपने आत्मविश्वास को कहीं दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरों से कम महसूस करती थी। उसे इतना उदास देखकर विपिन को भी बुरा लगता। जब पूछता तो कुछ बताती नहीं। एक दिन विपिन ने ऑफिस से कॉल करके श्रेया से कहा, आज मैं घर 5 बजे आ जाऊंगा, नीचे आ जाना, घूमने चलेंगे। वो समझ रही थी कि विपिन ये सब उसको खुश करने के लिए कर रहा है। वो भी अपनी उदासी विपिन तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी निकाली और रेडी होने लगी। नीचे विपिन को देख के श्रेया ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? तो विपिन ने कहा, ये मत पूछो हम कहाँ जा रहे हैं, ये पूछो हम किस में जा रहे हैं। ये कहते हुए विपिन हटा तो श्रेया के सामने एक साइकिल खड़ी थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ बताओगी नहीं तो मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? श्रेया की आंखों में आंसू थे। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, विपिन मैंने साड़ी पहनी है। विपिन जोर से हंसते हुए बोला, आज तो मैं तुमको साइकिल सिखा के रहूंगा। वो सच में उड़ पाएगी? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बस यही मौका, यही भरोसा तो चाहिए था उसको हमेशा से। पिंजरा प्यार का भी हो तो होता तो पिंजरा ही है। श्रेया को आज वो पिंजरा टूटता हुआ दिख रहा था। कांपते हाथों से उसने साइकिल का हैंडल थामा और चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाके वो पीछे मुड़ी तो देखा विपिन दूर खड़ा था। चिरैया आज अपने अंडे से बाहर निकलकर उड़ रही थी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।